अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी हार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत भी तुम्हारे। मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। बहुत अच्छी बात कही है। 60 साल के बाद में ऐसा ही रहना है। 60 साल के बाद में ऐसे ही रहना पड़ता है घर में। कैसे? कमल का फूल जल में से उत्पन्न होता है, मगर उसके ऊपर एक बूंद भी जल नहीं टिकता है। वो कभी जल से प्रेम नहीं करता है। कथा कहती है, हम नहीं कहते हैं। जब हमारी आयु 60 वर्ष की हो जाए ना, उसके बाद में परिवार से थोड़ा सा प्रेम करे, मोह नहीं करे। मोह नहीं, प्रेम तो रखना। ऐसा नहीं कि जाना है जंगल में सबको छोड़ करके भजन करना है। प्रेम जरूर करे, मगर मोह नहीं करे। कमल का फूल प्रेम करता है जल से, मोह करता है क्या बताओ? मोह नहीं करना है। पावन गंगा जी के तट के ऊपर 88,000 ऋषि बैठे प्रयागराज में भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, मल्लिका अर्जुन नाम का जो ज्योतिर्लिंग है, ये क्रौच पर्वत के ऊपर, कहां? क्रौच नामक पर्वत के ऊपर आंध्र प्रदेश की धरा के ऊपर बसा हुआ है। बड़े ध्यान दें आप लोगों ने चतुर्थ दिवस की कथा में सुना था, भगवान शंकर दोनों भाइयों का विवाह किया। एक शर्त रखी थी विवाह में, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह होगा। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, पहले विवाह गणेश जी का हुआ। कार्तिक स्वामी जब लौट करके आए, जब तक घर में 2 बहुएं थी, कार्तिक स्वामी ने कहा माता पिता से, आपने हमारे साथ अन्याय किया है। मुझे पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए पहुंचा दिया और मेरे छोटे भाई का पहले विवाह कर दिया, इसलिए कार्तिक स्वामी रूठ गए। और जैसे रूठे, कैलाश छोड़ करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत चले गए। क्रौच पर्वत, जहां पर आंध्र प्रदेश की धरा में यह मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग की कथा है, चले गए, रूठ गए। बेटा रूठ करके चला गया है, मां को याद आती है। रोज भगवान शिव से कहती है, मेरा बेटा कार्तिक कब से गया है, आज तक लौट करके नहीं आया। मां रोज द्वार के ऊपर बैठकर कार्तिक की राह देखती है। जिसका बेटा परदेश में हो, उस मां से जरा पूछना जाकर। जिसका बेटा परदेश में रहता हो, उस मां से जरा जाकर के पूछना, वो बताएगी आपको बेटे का दुख क्या होता है। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, ध्यान देना। भगवान राम की मां है कौशल्या। वाल्मीकि रामायण इस बात को कहती है, माता कौशल्या 14 वर्ष तक अयोध्यापुरी के द्वार के ऊपर खड़ी रही। 14 वर्ष तक खड़ी रही, राह देखती है कब 14 वर्ष पूरे हो, कब मेरा बेटा लौटकर राम घर आए। माता कैकेयी ने प्रभु राम को वनवास दिया। 14 वर्ष तक माता कैकेयी पश्चाताप की आग में जलती रही। अयोध्यापुरी में किसी को मुख नहीं दिखाया। अगर मुख दिखाती तो गांव के लोग क्या कहते हैं कि ये वो अभागन है जिसने मेरे राम को वनवास दिया है। प्रायश्चित की आग में जलती रही और एक अंधेरी कोठड़ी में 14 वर्ष बिता दिए माता कैकेयी ने। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके और जब मथुरा चले गए, भगवान लौट करके जब नहीं आए, बड़े ध्यान देना आप, माता यशोदा द्वार के ऊपर बैठे रो रही है। माता यशोदा द्वार के ऊपर बैठ करके रो रही है। और भगवान श्याम सुंदर ने एक बार उद्धव को पहुंचाया कि जरा जाकर के नंदगांव में देखो तो सही वृंदावन में क्या हो रहा है।
और जैसे ही उद्धव जी आए ना, बड़े ध्यान देना, उद्धव जी जैसे ही आए और उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा का घर कौन सा है, यशोदा मैया का घर कौन सा है। गांव वालों ने कहा ये जो जल की धारा बह करके आ रही है ना, इसे पकड़ के चले जाना, ये माता यशोदा के आंख के आंसू की धारा बह रही है। जब से भगवान गए ना, जब से आज तक यशोदा मैया द्वार के ऊपर बैठकर रोती रही। जिसका बेटा परदेश में हो उस माँ से जाकर के जरा पूछना। मैंने कल भी से बात को कही कि संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ है, एक ब्राह्मण के हाथ का तिलक और दूसरी माँ के हाथ का भोजन हो, बहुत दुर्लभ मिलता है। कोई भाग्यशाली होता है उसी को नसीब होता है, नहीं तो कहाँ होता है बताओ। बेटा कहीं दूर, माँ कहीं दूर, कितनी कितनी दूरियां बन जाती है हमारे से, बताओ। लंका हनुमान जी जब गए, ध्यान देना, और जैसे ही माता जानकी के पास हनुमान जी गए, बहुत ध्यान देना, तो जाते के साथ हनुमान जी ने क्या कहा, सुनऊ मात मोहे अतिशय भूखा है? क्या कहा? जैसे ही माता जानकी दिखी ना, और दिखते के साथ ही हनुमान जी ने केवल एक ही बात कही, मुद्रिका तो दी और मुद्रिका देने के बाद एक ही कही, सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल, मैया मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता जानकी ने कहा, इतनी दूर से आया, रास्ता में तुझे कोई खिलाने वाला नहीं मिला? क्या कहा? इतनी दूर से आ रहा है, रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला? तब हनुमान जी ने कहा, मैया खिलाने वाला नहीं मिला, खाने वाले तो बहुत लोग मिले रास्ते में, मुझे खा रहे थे, मगर खिलाने वाला कोई नहीं मिला। क्योंकि जब तक माँ के हाथ का ना खाएंगे ना, जब तक आत्मा तृप्त नहीं होने वाली है। और हनुमान जी ने सच्ची कहा, हनुमान जी को जितने भी रास्ते मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिला और बताना मुझे। ए मैया, सबसे पहले सुरसा मिली, वो भी मुझे खाना चाहती थी, उसके भी मन में खाने का भाव कि ये फल समझ के इसको खा जाऊं। जैसे तैसे करके सुरसा को मैंने आगे बढ़ा, वहां से आगे गया तो सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, वो भी मुझे खाने की इच्छा करती थी। राम जी ने उनसे मुझे बचाया, लंका के द्वार पर आया, लंकनी मिल गई, वो भी मुझे खा रही थी। वो कहती थी, यहाँ का जो चोर है मेरा आहार है, वो भी मुझे खाने वाली मिली। मैया खिलाने वाला कोई नहीं मिला। बताएं आपको, जब तक माँ नहीं खिलाती ना, जब तक आत्मा तृप्त होती नहीं है। साहब, ये माँ की ममता है। रोज माता पार्वती बैठ के द्वार के ऊपर देखती है, आज मेरा बेटा है, आज मेरा बेटा है, आज मेरा बेटा है। बहुत दिन जब बीत गए ना, एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हम चलो हमारे बेटे को ढूंढने चलते हैं। वो हमसे रूठ कर कहाँ गया है? तब भगवान शंकर और माता पार्वती कार्तिकों को ढूंढने गए, और जब देखा क्रोच पर्वत के ऊपर कार्तिक स्वामी बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, दूर से माता पिता को देख लिया कि ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए हैं। कार्तिक स्वामी ने उसी समय वहां से उठे और बहुत दूर चले गए, दर्शन भी नहीं किया माता पिता का, बताओ। और दोनों माता पिता क्रोच पर्वत के ऊपर जाकर के बैठे, आज भी बैठे, आज भी बैठे हैं। आज भी क्रोच पर्वत के ऊपर ये मल्लिकार्जुन नाम का जो ज्योतिर्लिंग है, इसकी कथा ब्रह्मा जी कहते, सुनो नारद, अमावस्या के दिन वहां पर माता पार्वती, अमावस्या के दिन माता पार्वती और पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर इस ज्योतिर्लिंग में हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं साहब, हमेशा रहते हैं वहां पर। कभी जब जाओ ना मल्लिकार्जुन, तो या तो अमावस्या का त्योहार देखना या फिर पूर्णिमा के दिन, हमेशा एक परमात्मा शिव और माता आदिशक्ति हमेशा वहां पर। आज भी अपने बेटे की रास्ता देख रहे, आज भी लौट करके नहीं आए। और आज तक दक्षिण भारत में केवल कार्तिक स्वामी की पूजा हो रही है। ये हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन। बोले विश्वनाथ भगवान की। रेवा तीरे यानि सन्ति
शिवलिंगानि सुव्रता सर्वसौख्यकरानि हम तेषां संख्या न विद्यते। रेवा के तट के ऊपर बहुत सारे शिवलिंगों का वर्णन किया गया है।